गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल 3D क्लासेस बारी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिर एपी पे। एक्सरसाइज 5.1 मेरा खत्म हो चुका था। आज मेरा एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 5.2 देखने से पहले हम कुछ फॉर्मूला देखते हैं। आपके पास ये फॉर्मूला है। हम बेसिक क्लास में फॉर्मूला को डिस्कस किए थे कि अगर मेरे को कोई पद निकालना है an बराबर, उसका फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए साहब, अगर मेरे को किसी भी टर्म को निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा के हम उस टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे पास सीरीज दिया हुआ रहेगा, उस सीरीज के हिसाब से हम उसको काम कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को देखेंगे। बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, कौन से एक्सरसाइज की बात करेंगे हम लोग? एक्सरसाइज 5.2। और 5.2 में फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है कि एक सारणी दिया हुआ आपके पास, निम्नलिखित सारणी है, उसमें आपको वैकेंट प्लेस को आपको भरना है, जहां पे आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स और लास्ट टर्म सारा दिया हुआ रहेगा। देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल इंपट ये है, खाली स्थान भरने वाला है, रिक्त स्थान को भरना है बच्चों। रिक्त स्थानों को भरे। आप ध्यान से देखिएगा, आपके पास एक कॉलम है, उस कॉलम में 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए है आपके पास, देखिए ए बराबर 7 है और डी बराबर आपके पास 3 है, एन बराबर आपके पास 8 है और आपके पास ए एन जो है आपका, ये खाली स्थान किस जगह पे भरना है। आप इसको ध्यान से देखो बच्चों, करना क्या है कि मेरे को क्या निकालना है, ए एन निकालना है। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि ए एन बराबर फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए, हमको लास्ट पद निकालना है। क्या निकालना बच्चों? तो बताइए, ए एन बराबर एन की जगह आपके पास कौन सा टर्म है बच्चों? 8, 8वां टर्म है। तो ये लिखेंगे 8वां टर्म। ए के स्थान पे आपके पास क्या है? 7 प्लस एन क्या आपके पास 8 माइनस 1 और डी क्या है 3। बस फॉर्मूला को एज इट इज लिखना है और सारा कोफिशिएंट को सेट कर देना है। देखिए, अगर 8वां पद निकालते हैं, 7, 8 में 1 चला गया, 7 3 जा 21। बताओ बच्चों, A8 बराबर कितना है? 28। मतलब जो 8वां टर्म होगा आपका वो 28 होगा। मतलब an की जगह हम क्या भरेंगे? 28। दैट्स ऑल बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए, भरने वाला में ही आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन आपके पास है a बराबर -18 और d मेरे पास रिक्त स्थान है और n आपके पास 10 है और an आपके पास 0 दिया हुआ है। देखो बच्चों, यहां पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो बच्चों, an आपके पास क्या दिया हुआ है? 0। a क्या दिया हुआ है? -18 और n आपके पास क्या है बच्चों? 10 माइनस 1 और d आपके पास कुछ नहीं है, तो आप यहां लिख दीजिए d। ठीक है बच्चों, ये देखिए 18, 1 चला गया, कितना बच्चों? 9 को d से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9d। ये लिखिए, ये बराबर के साइड अगर आ गया तो प्लस में हो गया, ये 9d तो 18, ये गुना इधर आके भागा में। देखिए बच्चों, आपके पास कितना आया? d आपके पास 2 आया। ऐसा करते जरूर समझ में आ रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, रिक्त स्थान में ही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, ये लीजिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ए आपके पास वैकेंट है, बी आपका दिया हुआ है -3, एन आपके पास दिया हुआ है 18 और एन आपके पास दिया हुआ है -5। देखो बच्चों, अब यहां निकालना क्या मेरे को? फर्स्ट टर्म निकालना है। क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए सेम एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताइए बच्चों, an कितना आपके पास? -5। a मेरे को क्या करना है? निकालना है। n क्या आपके पास? 18 माइनस 1 और d कितना है? -3। ठीक है बच्चों, ये -5 a प्लस
17 को -3 से अगर मल्टीपल करते हैं तो 17 3 जा 51 प्लस माइनस -51। ये देखिए साहब -5 ये इधर आ जाएगा आपके पास +51 इक्वल टू ए। बताइए कितना है बच्चों? 45 या 46? देखिए ए बराबर आपके पास क्या आ गया 46। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रिक्त स्थान में है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है? ए बराबर आपके पास दिया हुआ है -18.9 और डी बराबर आपके पास दिया हुआ है 2.5। एन मेरे को पता नहीं है और एन आपके पास दिया हुआ है 3.6। देखो बच्चों ध्यान से देखिए, निकालना क्या? नंबर ऑफ टर्म एन निकालना है। फॉर्मूला लगाइए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताइए एन आपके पास क्या है 3.6, ए आपके पास क्या -18.9 प्लस एन मेरे को पता नहीं बच्चों, और डी आपके पास क्या है 2.5। मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये देखिए ये बराबर की साइड आ गया तो क्या हो बच्चों +18 और इक्वल टू ये मल्टीप्लीकेशन कीजिए 2.5 एन माइनस 2.5। ठीक है बच्चों, ये 3.6 प्लस 18.9 ये बराबर की साइड आ गया तो आपका +2.5 इक्वल टू 2.5 एन। ठीक है, ये तीनों का ऐड कीजिए बच्चों, क्या होगा 9 और 5 14 और 6 ऐड कीजिए 18.9 3.6 और 2.5 ऐड कर दीजिए। 9 6 15 5 20 के 0 8 3 11 2 13 13 1 14 का 4 1 और 1 2। देखो बच्चों कितना आया? इतना आया आपके पास। ठीक बच्चों, 15 होगा। ये देखो बच्चों 15.0। अब क्या करना है 15.0 ये इधर मल्टीप्लीकेशन आएगा 2.5 इक्वल टू एन। अगर इसको हम कट करते हैं तो आपके पास 10 आया। एन इक्वल टू कितना बच्चों 10। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसको कॉपी करते चलिए बच्चों। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5 है। ए बराबर आपके पास दिया हुआ है 3.5 और बी बराबर आपके पास 0 और एन बराबर आपके पास 105 और एन आपको पता नहीं है। क्या बच्चों फाइंड आउट नहीं हो सकता? आप खुद से इसको कीजिए, बस एन का फॉर्मूला लगाना है, आपको काम कर लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन क्या बच्चों? देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनाव कीजिए और आंसर दीजिए। आपके पास ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन दे रहेगा, आपको आंसर देना है और चुनाव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या बच्चों? एपी में दिया हुआ, देखिए ध्यान से, एक टर्म है 10 है 7 है 4 है अप टू ... 30वां पद, ये लीजिए 30वां पद, मतलब 30 टर्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चों? आपके पास 30 टर्म दिया हुआ है। आप यहां ध्यान से देखिए, इसको आप सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या है, और आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 97 और सेकेंड ऑप्शन आपके पास है 77 और थर्ड क्वेश्चन है -77 और फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों -87। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। आपको इसको सॉल्यूशन करना है बच्चों, ऑप्शन को टिक आउट करना है। फर्स्ट ऑफ इसको सॉल्यूशन करते हैं। आपके पास फर्स्ट टर्म क्या दिया बच्चों 10, ठीक है। कॉमन डिफरेंस की अगर बात किया जाए तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे, क्योंकि फॉर्मूला हमें कॉमन डिफरेंस की भी जरूरत पड़ती है, फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ती है, लास्ट टर्म की जरूरत पड़ती है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या बच्चों 10, कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया बच्चों सेकेंड 7 माइनस 10 क्या बच्चों -3। ये लीजिए साहब, आपके पास कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। अब यहां क्या बोला है
ये 30वां पद है, 30 टर्म्स है, तो ये आपका लास्ट टर्म नहीं है, ये 30 टर्म है। ये 10 है, 7 है, 4 है, उसके बाद 3 होगा, जो भी टर्म होगा वो 30 तक टर्म जाएगा। वो 30 लास्ट टर्म नहीं, 30 टर्म है, मतलब वो आपके पास n दिया हुआ। कितना दिया बच्चों? 30 टर्म। 30वां पद में क्या होगा? 30वां पद का सॉल्यूशन क्या होगा? 30वां पद में इसका वैल्यू क्या होगा? तो मेरे को निकालना क्या बच्चों? an निकालना है। क्या निकालना है? an बोलिए या तो फिर tn। तो अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्या अप्लाई करना बच्चों? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। देखिए ये आपके पास फॉर्मूला है। आपको करना क्या है, ये पद निकालना है। an बराबर a आपके पास क्या है बच्चों? 10 प्लस n क्या है? 30 माइनस 1 और d क्या है बच्चों? ये आपके पास -3। बताइए 10 प्लस कितना है बच्चों? 29 इंटू -3। बताइए 10 प्लस 29 को अगर 3 से मल्टीपल करते हैं, प्लस माइनस आपके पास माइनस कितना होगा बच्चों? मल्टीपल करते हैं तो 87 आएगा। क्या होगा बच्चों? 87 आपके पास -77। ये लीजिए आपके पास an क्या निकल गया? 77। कौन सा ऑप्शन बच्चों? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड का सेकेंड, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन क्या आपके पास एक एपी का टर्म दिया हुआ है। क्या टर्म बच्चों? -3 -1/2 2 अप टू डॉट 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 का 11वां पद है। देखिए ऑप्शन आपके पास है 28 22 -38 माइनस ये। क्वेश्चन जस्ट लाइक एज इट इज है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, बस सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? -3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों? सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या होगा? -1/2 माइनस -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? +3। बताइए 3 में 1/2 चला गया, एल्सियम ले लीजिए। 2 -1 + 6 आपके पास 5/2। ये देखिए कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना आया? 5/2। और आपके इस पर टर्म कितना बच्चों? n बराबर आपके पास 11 है। बस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसी फॉर्मूला पे मेरे को सेट करना है। बताइए क्या होगा? an बराबर a आपके पास क्या बच्चों? -3। n क्या था? 11 माइनस 1 और d कितना निकाले बच्चों? 5/2। ठीक है ना? ये देखिए an बराबर -3 प्लस गुना कर दीजिए, यहाँ आपके पास 10 इंटू 5/2। ये देखिए 2 5 जा 10, an बराबर -3 + 25। क्या होगा बच्चों? ये आपके पास आ गया क्या? बताइए 22। देखिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 22। दैट्स ऑल। सेकेंड क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में एपी में दिया हुआ है और कुछ रिक्त स्थानों है, बॉक्स के जैसा है, इस स्थान को हमें भरना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 टाइप्स का क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं है, उस क्वेश्चन को हम नेग्लेक्ट करते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये क्वेश्चन आपके पास एक देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ 3 8 13 18 अप टू डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। देखो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है आपको कि कौन सा पद 78 होगा। देखिए टर्म दिया हुआ है पी का, 3 के बाद 8 है, 8 के बाद 13 है, 13 के बाद 18 है, 18 के बाद क्या होगा? 5 का डिफरेंस है। कौन सा ऐसा टर्म आएगा?
नंबर ऑफ टर्म क्या होगा कि वैसा टर्म जो 78 आएगा। तो 78 में कौन सा ऐसा टर्म होगा, 10वां टर्म है, 15 टर्म है, 16 टर्म है कि 30वां टर्म है कि 35वां टर्म है, कौन सा टर्म में 78 आएगा। मेरे को n फाइंड करना है। क्या बच्चों, देखिए ध्यान से, आपके पास क्या है, a बराबर 3। ठीक है बच्चों, a बराबर क्या है दिया हुआ, 3। अब ध्यान से इसको देखिए, a बराबर 3 है, a बराबर क्या बच्चों, 3 है। और कॉमन डिफरेंस की बात की तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, सेकेंड टर्म क्या आपके पास 8 माइनस 3, देखिए कितना होगा 5। कॉमन डिफरेंस सबका चेक करके आप देख सकते हैं। 13 में 8 चला गया तो क्या 5, 18 में 13 गया तो 5, मतलब कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, मतलब ये एपी में गिवन टर्म्स है। और ये कौन सा पद 78 है, मतलब वो लास्ट टर्म है, मतलब लास्ट टर्म क्या बच्चों 78, वो टर्म नहीं है, वो लास्ट में दिया हुआ है। मतलब मेरे को क्या निकालना है, एन फाइंड आउट करना है। तो बस एज इट इज वही फॉर्मूला, एन बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। एन क्या है बच्चों 78, ए क्या है बच्चों 3 प्लस एन मेरे को पता नहीं है, और डी क्या है बच्चों 5। ठीक है, ये देखिए 78 माइनस 3 और ये गुना कर दीजिए तो 5n माइनस 5 कितना बच्चों 75। ठीक है ना, इक्वल टू 5n माइनस 5। ये देखिए 75 इधर आएगा तो प्लस 5 इक्वल टू 5n, ये आपके पास 80 इक्वल टू 5n, 80 बाई 5 इक्वल टू n, 16 25 80 देखिए 16, मतलब n बराबर 16 आया। मतलब 16वां पद में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16वां पद में 78 होगा। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल। क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 5 की बात करेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी कितने पद हैं। आपके पास एपी दिया हुआ है और आपको पता करना उसमें टर्म क्या है। टर्म बोले तो नंबर ऑफ एन क्या है। 5 में आपका 2 प्रश्न दिया हुआ है। देखिए 5 में आपके पास नंबर ऑफ टर्म पूछा, कितने पद हैं। क्या पूछा बच्चों, कितने पद है, नंबर ऑफ टर्म, उसमें नंबर ऑफ टर्म पूछा है। 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है 7 13 19 अप टू डॉट 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 205 टर्म पूछा बच्चों। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 7, कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है a2 माइनस a1, मतलब 13 में आप 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास 6 आया। लास्ट टर्म क्या है बच्चों, an बराबर क्या है 205, क्या निकाला है n। ठीक है, बस सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए an आपके पास क्या है 205, a क्या है बच्चों 7, n क्या है पता नहीं, और d क्या है बच्चों 6। बताइए 205 7 प्लस 6n माइनस 6, देखिए 6 एक बार n के साथ गुना होगा, एक बार 1 के साथ गुना होगा। बताइए क्या होगा 205, 7 में 6 चला गया तो 1 प्लस 6n, 205 माइनस 1 इक्वल टू 6n, 204 बाई 6 इक्वल टू n। काटिए 6 18 6 24, मतलब 34। कौन सा टर्म होगा बच्चा, 34वां टर्म 205 होगा। दैट्स ऑल। अब इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है 18 15 पूर्णांक 1/2 13 अप टू डॉट 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 माइनस 47। आपको तो इसे खुद से सॉल्यूशन करना है। सेम प्रोसेस है, ए निकालना है, डी निकालना है, लास्ट टर्म आपके पास क्या है माइनस 47। खुद से इसको कैलकुलेट कीजिए और हम लोग कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। हैव अ नाइस डे। और आज का कार्यक्रम मेरा समाप्त हो गया। हम लोग फिर
नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें।